नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे 26 मई सोमवार से 1 जून रविवार तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। इस सप्ताह किस राशि के लिए आने वाले दिन होंगे शुभ, किस राशि को सावधानी बरतनी चाहिए और किस राशि के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव, जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यानपूर्वक जरूर देखें। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस सप्ताह में आने वाले विशेष व्रत और त्योहारों की। 27 मई को शनि जयंती मनाई जाएगी और शनि जयंती के शुभ अवसर पर जिनको भी शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती, कुंडली में शनि के दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं या शनि की कुदृष्टि से अगर आप पीड़ित हैं, तो इस अवसर पर हमने आप सभी के लिए सामूहिक शनि जयंती के अवसर पर शनि पूजा का आयोजन किया है, जो कि शनि के नेगेटिव इफेक्ट को पॉजिटिव इफेक्ट में बदल सकता है। तो इस पूजा में अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क जरूर करें। 29 मई को महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाएगी। तो ये दो शुभ कार्य इस सप्ताह में किए जाएंगे। अब आते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर कि इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा की, जो कि इस सप्ताह मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। मेष राशि में शुक्र के साथ युति करेंगे। वृषभ राशि में वे सूर्य और बुध के साथ युति करते हुए दिखाई देंगे। मिथुन राशि में गुरु और चंद्र का गज केसरी योग बनेगा और कर्क राशि में मंगल के साथ युति करते हुए लक्ष्मी नारायण योग बनाते हुए, नीच भंग राजयोग बनाते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा केतु इस सप्ताह सिंह राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। वहीं राहु कुंभ राशि में गोचर भ्रमण करेंगे और शनि मीन राशि में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। शुक्र का इस सप्ताह राशि परिवर्तन होने जा रहा है। वर्तमान में शुक्र अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान है और 31 मई को शुक्र अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएगा। तो ये राशि परिवर्तन क्या इफेक्ट आपके जीवन में लेकर आएगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसके राशि परिवर्तन के प्रभाव का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो आप इस चैनल पर जाकर शुक्र से राशि परिवर्तन से संबंधित जानकारी जुटा सकते हैं। चलिए बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं अब इस सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल की। और चंद्र गणनाओं पर आधारित मेरे ये राशिफल रहते हैं। आप इन्हें अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। कलाकारों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और प्रसिद्धिदायक रहेगा। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको इस समय मिल सकता है। आपके रिश्तों में मिठास घुलेगी। विवाह योग्य हो चुके हैं तो शादी सगाई के न्योते आपको मिलेंगे और मनचाहा लाइफ पार्टनर भी इस समय आपको प्राप्त हो जाएगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। ये टाइम पीरियड आपके कुटुंब में मान सम्मान को बढ़ाएगा, वहीं आर्थिक स्थिति को और ज़्यादा उन्नत करेगा। वहीं रोजमर्रा के लाभ की स्थितियाँ भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस समय आप अपनी बोली से, अपने बिहेवियर से अपने रूठे हुए रिश्तों को भी मना लेंगे। वहीं आपके छोटे भाई बहनों के साथ भी आपकी ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। राजनीति से जुड़े हुए और अटके हुए सभी कार्य आपके फटाफट से पूरे हो जाएंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, परंतु इस समय आपको क्रोध आवेश में आकर जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। प्रॉपर्टी से संबंधित अटके हुए मामले सुलझ जाएंगे। मंगलवार और शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ा सा नरगर खर्चों से भरी रह सकती है, परंतु इस समय आप मनोरंजन के साधनों में खर्च करते समय अपना बजट जरूर देख लें, वरना बाद में उधार चुकाते रह जाएंगे। इस समय आप योजनाबद्ध तरीके से जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी और आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपका मान सम्मान बढ़ेगा।
आपको लोग मानेंगे, आपसे प्रभावित होंगे। इस समय आपसे शत्रु भी मित्रता करने का प्रयास करेंगे। घर के बड़ों का पूरा मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। वहीं ये टाइम पीरियड रोजमर्रा के कार्यों में अटकाव की स्थितियों को पूरा दूर कर देगा और अच्छा प्रॉफिट आप इस समय कमाते हुए दिखाई देंगे। वहीं अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और सर्कल में आपके वृद्धि होगी और आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। अटका हुआ प्रमोशन भी इस समय आपको मिल सकता है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इच्छाओं को पूरा करने का है। इस समय आप अपनी इच्छाओं को पूरा करें, कजन्स और भाई बहनों के साथ अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। शनिवार को काले तिल और उड़द का दान करें। आपका शुभ रंग रहेगा सफ़ेद, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए उत्तम लाभ की परिस्थितियां लेकर आएगी। आपकी इच्छाएं पूरी होगी। घर में लग्जीरियस आइटम की खरीदारी आपके द्वारा की जा सकती है, चाहे वो कोई बड़ा डेकोरेटिव आइटम हो या फिर नई शानदार गाड़ी हो। इस समय आप ये सब कुछ इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। इस समय आपका लेवल और सर्कल आपको बहुत हेल्प करेगा। पुराने मित्रों से मुलाकात आपकी पुरानी यादों को तरोताज़ा कर जाएगी। वहीं सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने का है। स्ट्रैटेजी बनाकर चलें, बजट देखकर चलें और अपने कार्यों को ऑर्गेनाइज वे में पूरा करते चले जाएं। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, घर के बड़े आपको अप्रिशिएट करेंगे। वहीं समाज में आपका एक अलग स्थान रहेगा। वर्क प्लेस पर भी आपके अधिकारी आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय आपको अपने बोली पर वर्क करना पड़ेगा, वरना आप अपनों को नाराज कर सकते हैं। इसीलिए इस समय आपको बहुत सोच समझकर शब्दों का प्रयोग करना है। वहीं इस समय परिवार की हेल्प करें ताकि उनके साथ पारिवारिक अधूरे काम पूरे कर सकें। शनिवार को सरसों के तेल में चेहरा देखकर दान करें। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने पिता से बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। विवाह योग्य हो चुके हैं तो आपके घर में शादी सगाई जैसे न्योते आपको प्राप्त हो सकते हैं। इस समय घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी रखी जाएगी। वर्क प्लेस पर आपके कुलीग्स आपको फॉलो करेंगे और एक टीम वर्क की तरह काम कर आप अपने टारगेट को समय से पहले अचीव कर लेंगे। शुक्र जनित कार्यों में बड़ी सफलताएं आप इस समय प्राप्त करेंगे। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। ये समय उत्तम लाभ लेकर आएगा। वहीं अगर आप शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो जैसे कार्यों में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। आपने अगर किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा। विदेशों से यानी अब्रॉड से आपको करेंसी प्राप्त हो सकती है, अच्छा प्रॉफिट प्राप्त हो सकता है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट और हैंडीक्राफ्ट के व्यापारी हैं तो ये टाइम पीरियड बड़े ऑर्डर लेने का है और बड़ा ब्रांड लेवल स्टैब्लिश करने का है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। ये टाइम पीरियड परिवार के साथ रहकर अपनी पारिवारिक सदस्यों का सहयोग करने का है। इस समय आपको कोई भी बड़ी रिस्क लेने से बचना चाहिए। नीले फूलों को शनि मंदिर में चढ़ाएं, इससे मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय आपका लक फैक्टर आपका साथ देगा। वहीं रमणीक स्थलों की यात्राएं इस समय आपके लिए संभव हो सकती है। इस समय आपको मित्रों का अच्छा सहयोग मिलेगा और अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं रेस्टोरेंट या फूड बिजनेस में तो उसमें आपको बहुत अच्छा सपोर्ट अपनों से और सरकार से प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, यानी फंड की व्यवस्था ओवरऑल हो जाएगी। कला वर्ग के छात्रों के लिए ये समय अपने लक्ष्य को अर्जित करवाकर आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ये टाइम पीरियड काम को दुगनी रफ्तार देने का है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बॉस आपसे खुश नजर आएंगे। अटका हुआ प्रमोशन, इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए अधिकारियों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको अपने बॉस का एप्रिशिएशन
प्राप्त होगा और बहुत अच्छे तरीके से आप अपने कार्यों को ऑर्गेनाइज वे में पूरा करेंगे। सप्ताह के मिड में उत्तम लाभ आप प्राप्त करेंगे। वहीं आपका लेवल और सर्कल भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, आपके मित्रों की संख्या भी बढ़ेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अनर्गल खर्चों से बचने का है। इस समय कोई ऐसा खर्च न करें जिससे कर्ज की स्थितियां बढ़ जाए। लोहे की अंगूठी में काले घोड़े की नाल आपको शनिवार के दिन धारण करनी है। आपका शुभ रंग रहेगा सुनहरा, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। ये समय यात्राओं से भरा रहेगा और यात्राएं आपके लिए रमणीक स्थलों की रहेगी, परंतु आपको अति भावुक होकर अपनी सीक्रेट किसी के साथ शेयर नहीं करना है। इस समय अजनबी लोगों से थोड़ा सा बचकर रहें और गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लक फैक्टर आपका साथ देगा। अधूरे पड़े हुए सभी कार्य फटाफट से पूरे हो जाएंगे। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश खत्म होती हुई दिखाई देगी। एक अच्छी और सेटल जॉब आपको इस समय प्राप्त होगी। वर्क प्लेस पर भी आपके प्रमोशन होने के प्रबल योग बने हुए हैं। अटका हुआ इंक्रीमेंट भी आपको मिल सकता है। बॉस आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय दे सकते हैं। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा, परंतु लाभ की स्थितियाँ अच्छी रहेगी। इस समय मैन्युफैक्चरर्स को अपनी मशीनरी की मेंटेनेंस पर काम करना चाहिए। काले कुत्ते को रोटी पर सरसों का तेल लगाकर खिलाएं। आपका शुभ रंग रहेगा हल्का नीला, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं तुला राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय आप जो कार्य सोच समझ कर बैठे हैं और आपको लग रहा है कि उन कार्यों को आप पूरा जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, तो उन कार्यों को आप जल्दी ही पूरा कर लें। वहीं बिजनेस क्लास लोगों के लिए, खासकर जो फूड बिजनेस, रेस्टोरेंट बिजनेस, ग्लैमर वर्ल्ड, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, डांसिंग, म्यूजिक, एक्टिंग, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, कपड़ों का, फैशन का काम अगर आप करते हैं, पार्लर का, कॉस्मेटिक का काम करते हैं, तो डेफिनेटली ये जो टाइम पीरियड है वो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। ये टाइम पीरियड आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा, यात्राओं को सफलतापूर्वक संपन्न करवाएगा। इस समय आपको अपने गुप्त शत्रुओं से बचकर चलना होगा। इस समय भाग्य आपका साथ देगा और अधूरे पड़े हुए सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। इस समय घर में कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान भी आपके द्वारा संपन्न किया जा सकता है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, परंतु पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी, इसीलिए उनके सेवा कर उनके स्वास्थ्य को सही करने में उनका पूरा सहयोग करें। शनिवार को काले वस्त्र पहनें और ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक छठे, सातवें, आठवें और नवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, परंतु इस समय अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। दांत, खाज, खुजली, फोड़े, फुंसी से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती है। खासकर महिलाओं को पीरियड से संबंधित प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर आपको चलना होगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आप जो भी कार्य अपने हाथ में लेंगे उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। आपको कोई भी कार्य लापरवाही में नहीं करना है। ऑर्गेनाइज वे में जो भी कार्य करेंगे उन कार्यों में आप बहुत अच्छी सफलताएं अर्जित करेंगे। इस समय आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। बिजनेस में कुछ बड़े और अच्छे लाभ की स्थितियों को आप गेन करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह के मिड में यात्राएं भी आपके लिए उद्देश्यपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए आध्यात्मिक कार्यों में अपना मन लगाने का है। इस समय मित्रों से न उलझें, उनका सहयोग करें और आध्यात्मिक कार्यों में अपना मन अधिक से अधिक लगाएं। छायादान करें। सरसों के तेल से भरे कटोरे में अपनी परछाई देखकर दान करें। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं धनु राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे।
सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। संतान की तरफ से समाचार मिलेंगे, खासकर आपकी गर्ल चाइल्ड आपको बहुत प्राउड फील कराएगी, यानी बेटियां बहुत प्राउड फील कराएगी। कला के क्षेत्र से जुड़ी हुई है तो डेफिनेटली आपकी प्रसिद्धि में चार चांद लगेंगे। वहीं पढ़ाई में अगर कला वर्ग के छात्र छात्राएं हैं, उनको बहुत अच्छे लक्ष्य प्रदान पढ़ाई में आपको सफलता मिलेगी। वहीं सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये टाइम पीरियड यात्राओं से भरा जरूर रहेगा, परंतु आप अपने नुकसान की रिकवरी करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। बिजनेस में कुछ नए बदलाव आपके द्वारा किए जाएंगे, कुछ नई योजनाओं का आप क्रियान्वयन करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव निकलेगा। आपके लाइफ पार्टनर के नाम से किए गए कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए यात्राओं से भरा रहेगा। इस समय अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें और लंबी दूरी की यात्रा में खुद ड्राइव करके ना जाएं। नीले वस्त्र पहनकर शनि स्तोत्रम का पाठ करें। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं मकर राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथी, पांचवी, छठे और सातवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपकी आर्थिक समस्याओं को दूर कर देगी, परंतु खर्चों को अनर्गल बढ़ाने का प्रयास न करें। इतना ज़्यादा जैसे घर के रिनोवेशन पर आप बहुत ज़्यादा खर्चा न कर दें जो कि आपकी लिमिट से अबव हो, ऐसा काम न करें। वहीं घर के रख रखाव पर, वाहन की मेंटेनेंस पर, वाहन खरीदते समय इन सब चीज़ों का बजट टाइम पीरियड पर ध्यान जरूर देना पड़ेगा कि बजट के अकॉर्डिंग आपको कैसे चलना है। आपको अपनी माँ से पूरा सहयोग मिलेगा। वहीं कला के क्षेत्र में आपको प्रसिद्धि मिलेगी। सप्ताह का मेड़ आपके लिए मिला जुला रहेगा। ये टाइम पीरियड आपकी सफलताओं को दुगना जरूर करेगा, परंतु आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय टारगेट को अचीव करने का है। करियर को लेकर शुभ समाचार मिलेंगे। वहीं रुपए पैसों से संबंधित बाधाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी और अगर आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। लाइफ पार्टनर से झगड़ा ना करें। इस समय आप एक दूसरे को समझकर चलें और एक दूसरे के साथ अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएं। शनि यंत्र की स्थापना करें और प्रतिदिन उस जल शनि यंत्र पर अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा स्लेटी, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी टफ रहने वाली है, परंतु अपने कार्य को ऑर्गेनाइज वे में पूरा करने का प्रयास करें। छोटे भाई बहनों के साथ चल रहे मतभेद समाप्त हो जाएंगे। इस समय आपको बहुत स्ट्रांगली कुछ डिसीजन लेने होंगे अपने फ्यूचर को लेकर, अपने करियर को लेकर, और अगर आपने वो डिसीजन बहुत सोच समझ कर ले लिए तो आने वाला समय आपके लिए बहुत सफलतादायक रहेगा। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। ये टाइम पीरियड नुकसान की भरपाई वाला है। वहीं माँ के साथ आर्ग्यू बिल्कुल भी ना करें। प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा काम का बर्डन अधिक रहेगा, परंतु आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के दम पर आप अपने सभी कार्यों को प्रॉपर तरीके से पूरा कर पाएंगे। संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे। अगर वो आपके बराबर की है तो बिजनेस में उससे आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को खड़ा कर सकता है, इसीलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें और विशेष रूप से ड्राइव करते समय सावधानी रखें। शनिवार को कुष्ठ रोगी को भोजन करवाएं और उनकी सेवा करें। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। ये टाइम पीरियड आपके कुटुंब में मान सम्मान को बढ़ाएगा। वहीं फैमिली में कोई शुभ समाचार, शुभ कार्य आपके इस समय हो सकते हैं। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। वर्क प्लेस पर भी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई देगी। विवाह योग्य हो चुका है तो शादी सगाई जैसे न्योते आपके पेरेंट्स को आपके लिए प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। ये टाइम पीरियड आपकी सफलताओं को सुनिश्चित करेगा। वहीं आपके जीवन में चल रही बाधाएं दूर हो जाएगी। छोटे भाई बहनों से चल रहे मतभेद दूर होंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा हो जाएगा। वहीं फाइनेंशियली आप अपने आप को
स्ट्रांग महसूस करेंगे और वर्क प्लेस पर कोई अच्छा धन लाभ आपको इस समय प्राप्त होगा। सप्ताह के एंड यानी वीकेंड पर आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। अति भावुक होकर अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर न करें। शनिदेव को नील कमल अर्पित करें और निर्धनों को वस्त्र दान करें। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। तो दोस्तों, ये है 26 मई सोमवार से 1 जून रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। आशा है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ मदद मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर ऑल दबाएं ताकि आने वाले सभी राशिफल और एस्ट्रोलॉजिकल जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहे। वहीं अगर आप अपनी पर्सनल जन्मपत्रिका, गोचर की स्थिति, नवमांश की स्थितियाँ और महादशा अंतरदशा जानकर अपने जीवन से संबंधित कुछ गाइडेंस लेना चाहते हैं, कुछ समस्याओं का समाधान चाहते हैं और सही रेमेडीज से अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वहाँ आप कॉल या व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नए साप्ताहिक राशिफल के साथ। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।